हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएम के साथ जो डिवाइन मस्कुलाइन है, डिवाइन पार्ट हैं आप लोगों का अपना अपना, तो उनके साथ जो हो रहा है वो तो 5D वर्ड से होता हुआ 3D में अब एंटर कर ही रही हैं। वो चीज़ें उनकी लाइफ में एंटर कर ही रही हैं। अब तक तो 5D वर्ड का आपको लगता था, हमें लगता था, हमारी चैनलिंग होती थी कि हाँ ये ऐसे होना है, अब ये होगा वो होगा, वो आपको सब होता था। ठीक है, आज मैं आपके साथ ये बताने वाली हूँ कि जो डीएम्स आप से दूर हैं या आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो भी उनके साथ ये चीज़ें जब चल रही हैं ना, वहाँ पर 3D के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो उनको स्ट्रेस, ट्रिगर्स, ट्रॉमास, रोना उनको भी हो रही है, पर्जिंग मर्जिंग सब कुछ हो रहा है उनके साथ भी। और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे इस वक्त, और आपको करना क्या है अभी। देखिए, बहुत से चैनल्स में ये कि आप उन्हें अपनी हीलिंग दो, आप उनके लिए प्रेयर करो, आप उनके लिए कुछ नहीं करो। आप जो कुछ करो अपने लिए करो, अपनी सोल ग्रोथ के लिए करो, क्योंकि ये टाइम उनकी लर्निंग का है। अगर आप उनके साथ होने वाले जो भी ये ट्रॉमास चल रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हो कि वो इस फेज से निकले, चाहे वो आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ वो बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं और आपको कुछ चीज़ों से ये फोर्स कर रहे हैं कुछ लोग कि भी तुम अपना उसको हीलिंग पहुँचाओ, तुम उसके लिए काम करो, तो यहाँ पर तुम ड्रेन से भी और ड्रेन हो रहे हो। क्योंकि जो चीज़ें यूनिवर्सली ली जा रही हैं आपसे उनको प्रोवाइड कराने के लिए, वो तो ली ही जा रही है। उस प्रोसेस को आप रोकने या बढ़ाने वाले कोई कुछ नहीं होते। इस समय आपको बहुत ज़्यादा नीड है इन चीज़ों की कि आप अपने अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, क्योंकि वो ऐसे वर्ड्स बोलेंगे, वो ऐसी बातें करेंगे कि वो आपको झेल नहीं पानी भी मुश्किल हो जाती हैं। और वो क्या बोलेंगे, वो यूनिवर्स ही करवा रहे हैं आपसे। आपको थोड़े दिन के लिए उनसे डिटैच करा कर, उनको सेपरेशन में लाकर, या तो आप नॉर्मली रखते उस चीज़ को सेपरेट में, इतना कि इमोशन बहुत ज़्यादा नहीं शो करने हैं, क्योंकि जब हम शो कर देते हैं ना कुछ, तो फिर चीज़ें हमारे हाथों से निकल जाती हैं। फिर चीज़ सामने वाले के हाथ दिमाग में रहती है कि भाई ये तो ऐसा सोचते हैं, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, और उनका जो रवैया होता है वो चेंज हो जाता है आपके प्रति, पूरा वाला वो बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे में। उससे पहले मैं आज एक छोटी सी प्यारी सी शिव स्तुति है, बहुत प्यारी। कल मुझे ये वीडियो मुझे स्क्रॉल करते हुए आई थी एक ऐप पर, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उसे डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला, तो मुझसे ना आप विश्वास नहीं मानोगे, कम से कम 15-20 लोगों ने उसे मांगा। इतनी प्यारी वो लोग लगी सबको। तो मैंने सोचा क्यों ना वो आपके साथ भी मैं शेयर करूं, और ये मैं अपने आप से गाकर, मुंह से बोलकर आपको मैं शेयर करूंगी, क्योंकि इसमें ऐसी वीडियो मैं शेयर नहीं कर सकती कि दूसरे ऐप की बनी हुई है, बट वो मैं आपके साथ बोलूँगी। आप भी उसका वो ले आनंद। और आज से बढ़िया दिन उसके लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो ये शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि है ये, जो 26 को है, उससे 5 दिन पहले एक मंदिर में हमारे बहुत अच्छा, बहुत ही पुराना, कम से कम 70-80 साल, 80-90 साल पुराना मंदिर है। तो वहाँ पर बहुत अच्छा सा एक भव्य करते हैं, शिव जी का है। उसमें 5 दिन पहले से, ये शिवरात्रि से पहले से उनका हल्दी रस्म, मेहंदी, उनका बुलावा, गीत, सब कुछ बिल्कुल एक विवाह की तरह से उस मंदिर में होता है। तो आज वहाँ निमंत्रण का कुछ इस तरीके का काम भी वहाँ पर करते हैं, जो केले के पत्र पर आसपास के लोगों को इस तरह से करना, मतलब भंडारा वगैरह बहुत अच्छे से उसका एक उसको आयोजित किया जाता है। तो मुझे लगा मैं आज आपके साथ उस निमंत्रण पत्र के साथ आपको एक अच्छी सी घटना और एक स्तुति आपके साथ शेयर करूं। बड़ी प्यारी स्तुति है, बड़े मन से आप सुनना, ठीक है। मैं जैसे भी कर पाऊँगी, बहुत प्यारी है, तो मैं जिस तरह से भी कर पाऊँगी मैं आपके साथ उसे शेयर करती हूँ। ये उस समय के बारे में है जब राजमाता ने, जो गौरी माँ की, पार्वती माँ की माँ है, मम्मी उनकी माँ, उन्होंने उन राजपुरोहित से अपने ये पूछा था कि वो कैसे दिखते हैं, मेरे होने वाले दामाद आखिरकार दिखते कैसे हैं, जिसके लिए मेरी बेटी ने इतना तप किया। ऐसा उन्होंने अपने उनसे पूछा, राजपुरोहित से। तो उन्होंने कैसा वर्णन किया हमारे शिव जी का, तो आपको वो मैं बताती हूँ, छोटा सा है। मातृहीन पितृहीन धनहीन गुणहीन, देहहीन उदासीन विपिन बिहारी है। शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल, भस्म युक्त नग्न तन जटा जुटे धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूल धर, अशुचि का घर बैल जिसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम जिसे कहें वेद, कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। ये सुनकर मुझे इतना भाव विभोर हुई मैं भी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना मन के अंदर घर कर गया ना ये।
ऐसा लगा कि भाई बार बार सुनो, बार बार सुनने का मन करा, इसे रिपीटेडली सुना है मैंने, और जिनको मैंने दिया उन्होंने भी यही सी चीज़ें बोली। तो अच्छा है, और इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता था। आज इसको शेयर किया मैंने और ये मुझे दिखा तो आप सबको मैंने बताया, अच्छा लगा। तो हाँ, हम आगे जो आज हम वीडियो में आगे बात करने चाह रहे थे वो यही, इस ही देखो पंक्तियों में लिखा है सब। जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं से अपनी चीज़ को ले ही लेगा अपने पास। वो अपनी चीज़ हो, वस्तु हो, इंसान हो, रिश्ता हो, कुछ भी हो, अगर वो है डेस्टाइन्ड है तो वो तो मिलेगा। और ये बताइए ना आप, इतने बड़े मेल को, यानी कि महामिलन कौन सा, शिव का और पार्वती का, एक साधारण स्त्री और एक महादेव, कहा उनकी माता ने भी कहा ना उनकी कि तुम कैसे ये उम्मीद करती हो कि इतने बड़े मतलब महादेव जिसे कहते हैं, तो क्या उनकी अर्धांगिनी तुम जैसी एक राजकुमारी हो सकती है जो पृथ्वी पर रहती है? तो इस बात का कितना बड़ा, तो यहाँ पर हम ये भी बात समझ सकते हैं कि यहाँ इस जर्नी में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कोई ना कोई ऐसा अजीब किस्म का एक अवरोध जैसा लगता है कि ये तो मिलना हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। तो कुछ लोगों को लगता है ना कि इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है, इतना कैसे हो सकता है, ये बातें हो कैसे पाएंगी यहाँ धरती पर। तो यहाँ पर मिथ्स भी हैं। अपने अपने कर्मों के हिसाब से हमें अपने अपने शिव की प्राप्ति होती है, अपने अपने टाइम पे, डिवाइन टाइम पर, जिस ढंग में, जिस रूप में, रंग में, जिस एनर्जी के रूप में होनी है वो वहाँ पर होती ही है। और एहसास इतनी बड़ी चीज़ है, जब वो किया जाता है ना, तो चाहे वो फिजिकल फॉर्म में इंसान सामने भी नहीं है आपके, फिर भी उसके एहसास के साथ आप ज़िंदगी को जी रहे होते हो, उसमें आप उठते हो, खड़े होते हो, लड़ते हो इस संघर्षों में, और पता नहीं कौन सी एनर्जी आपको सब चीज़ों में जीत भी हासिल कराती है। वो वही एनर्जी है, आपके अपने शिव और आपकी अपनी शक्ति का जो मिलन योग आप बना रहे अपने शरीर के अंदर, अपने मस्तिष्क में, अपने आत्मा में, तो वो चीज़ें आपको वो करती हैं। हाँ, कभी कभी आपको गिरा जैसा महसूस होता है कि मैं गिर गया, इस चीज़ में हार गया शायद मैं, तो वो भी इसी जर्नी का पार्ट है। हर एक चीज़ प्लान करी हुई, हर एक सीन इस पिक्चर का, मतलब ये जो लाइफ की पिक्चर है, इसमें हर एक सीन की वैल्यू है। हर जगह कुछ ना कुछ एक काम की बात है, तभी वो सीन दिखाया जा रहा है आपको इस जर्नी में। कुछ भी, कोई भी इंसान, छोटा सा भी एक इंसान आएगा ना, लेसन देने के लिए आएगा। कई बार आप पूछते हो कि मैम इससे पहले हमारी ज़िंदगी में इतना बुरा हाल क्यों हुआ? क्योंकि आप बता सको लोगों को कि क्या करना है। अच्छा, और ये हीलिंग की बात जो आज बहुत, मतलब मैं सुन रही हूँ ना कि मैम ये हीलिंग के लिए बुलाया, मैं क्या करूँ, मैं अपनी तरफ से हीलिंग प्रोवाइड करूँ क्या, उनको क्या दूँ मैं, मतलब मैं कैसे हीलिंग प्रोवाइड करूँ, मुझे बताओ क्या करना है। मतलब इस वक्त आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं अगर बिल्कुल तपस्या ही करनी पड़ जाए ना सब चीज़ों को छोड़ करके, तो भी मैं उसके लिए हीलिंग कर दूंगी। तो भाई एक बात सुनिए, आप उनके प्रोसेस को अवरोधित क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं अपनी हीलिंग? क्या आपको दिया है ऐसा ईश्वर ने उनकी तरफ से, जो एनर्जेटिकली आपको उनसे जो मिला वो तो आपको मिला ना, उसके लिए तो ना आपने कहा ना उन्होंने दिया, वो तो ईश्वर ने खुद ही ले लिया। जिस चीज़ की जहाँ पे कमी दिखाई दे रही है ना ईश्वर को, वो खुद ही वो ले देते हैं उसको। आपको उसके लिए कोई एफर्ट नहीं डालना होता अपने ऊपर से, आपको तो खुद पे काम करते रहना 24 घंटे निरंतर भाव से। अपनी बैटरी फुल्ली चार्ज रखो, मोबाइल तो आपकी उससे अपने आप चार्ज हो जाएगा। हाँ, आप तो बैटरी बैकअप की तरह काम कर रहे हो वहाँ पर। तो पहले खुद को चार्ज रखो। ये नहीं है कि मैं बैठ करके मैं उसको सोचूं कि हाँ वो चक्रा उसका वो वाला हील होएगा, मैं वहाँ पर मंत्र करूँगी। ऐसी वीडियो हैं, ये गलत है। इस तरह की वीडियोस जो बन रही हैं ना, कि मतलब आप अपने आप के जो काम कर रहे हो वो उसको देते रहो साथ साथ, ये क्या है? आप तो ऐसे सारे दिन उस व्यक्ति के बारे में ना सोचकर सारे दिन उसके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिलीज़ करना है, यहाँ आपको लेट गो करना है, यहाँ आपको वेटिंग की एनर्जी में रहना नहीं है, क्योंकि वो तो वहाँ पर काम चल रहा है। बनती हुई इमारत को बार बार अगर आप छेड़ोगे, उसकी एक एक ईंट हिला कर देखोगे, लाओ मैं अपनी तरफ से इसे मजबूत कर दूं, तो जो वर्कर वहाँ काम करके, जो लेबर वहाँ काम करके उसे बना रही है, क्या आप उससे ज़्यादा एक्सपर्टली बना पाओगे उसको? भाई वो एक्सपर्ट है जिन्हें बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, इंजल्स लगे हुए हैं, उनको करने दो अपना काम। यहाँ से भेज के अब मुझे ये मेन काम है, बड़ा क्रूशल टाइम चल रहा है, भाई मुझे भी लगना पड़ेगा। आपको तो अपने पे लगना है। केवल ये सोचो मैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो रही हूँ, मैं प्रफुल्लित हो रही हूँ, मैं पूरी तरह। इस समय तो आपको अपने को स्ट्रेंथ बना देनी है, अपना मैनेजमेंट जागृत करना है। जब उनका लूज़ हो रहा है और उनको थोड़ा सा भी अगर फील हो, तो ऑल एंड ऑल बात यही है, एक शॉर्ट में बताऊं तो, कि सारा काम आपको अपने ऊपर कर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम निकला हुआ है आपके लिए, सभी के लिए बहुत ही योग्य टाइम है ये। इसमें सारा टाइम आपको अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप इसे वैसे भी देखें, इस प्रोस्पेक्टिव से भी देखें कि ये जो आने वाले त्यौहार है, शिवरात्रि और भी आगे के सब समय, ये सभी चीज़ें ना मर्जिंग का टाइम है। ये न्यूमेरिकली भी एक बहुत अच्छा संयोग बना रहे हैं। वो तो डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वीडियो में, लेकिन मैं आपको वैसे शॉर्ट में बता दूं, न्यूमेरिकली इतने अच्छे संयोग हैं। इसमें कुछ डेट्स जो आ रही हैं आगे आने वाली 26 तारीख से लेकर के आगे
16 मार्च, 17 मार्च, ये सारी 18 मार्च, ये जो सारी तारीखें हैं ना लाइन से, ये बहुत कुछ देने वाली हैं। तो इसमें आपको अपने ऊपर जितना ज़्यादा हो सके ना DFs, आप अपने ऊपर काम कर लो। ये मत सोचो कि सामने वाला आपका जो है बीमार हो रहा है या परेशान हो रहा है या उसे कुछ हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। आपने भी बहुत बड़े बड़े थपेड़े इस दुनिया के साथ सामने और अकेले ही झेले हैं। इस दुनिया की बहुत सारी चीज़ें आपने अकेले झेली हैं और आप खड़े हो, आप DF होकर खड़े हुए हो, तो वो तो शिव का एक अंश बनाकर आए हैं ना, तो उन्हें तो ईश्वर अपने आप संभाल लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर उसकी टेंशन मत करो और उनके रूड बिहेवियर के ऊपर कुछ भी मत सोचो और अपना ओवर रिएक्ट मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, निकाल जाने दो इस टाइम को। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिप्लोमेसी ला रहा है ये टाइम, मतलब सामने वाला इंसान आपको बुरी तरह ना नहीं कर रहा है और हाँ भी नहीं कर रहा है, आप उसे छोड़ दो इस वक्त के लिए। बड़े फैसले इस वक्त मत लो अपनी इस जर्नी के संबंध में या फिर अपने करियर के संबंध में। थोड़ा गो विद द फ्लो रहते हुए बस आप थोड़ा टाइम निकलने का इंतज़ार करो, मार्च का इंतज़ार करो, एनर्जी शिफ्टिंग का जो टाइम आने वाला है। और बहुत सी DFs के बारे में मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि उन्हें फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है। इन सब चीज़ों में ना फिजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आती है, तो उसको भी आपको डील करना है। सब कुछ केवल सामने वाले के नहीं, बहुत कुछ अपने लिए करना है आपको। यही वो टाइम है ना, डू एंड डाई वाला हो जाता है जैसे कई बार कोई टाइम, तो वो वाला चल रहा है ये टाइम। थोड़ा इंस्पायर हो किस चीज़ से, प्रकृति से। जब प्रकृति को अपने लिए कुछ लेना होता है ना, तो वो सिर्फ अपनी सोचती है, और चाहे वो फिर आप क्योंकि वो होता भले के लिए ना, एट लास्ट उसमें भलाई ही निहित है सबकी, पूरी समाज की। तो वही आपने करना होता है। आपके सोल पर्पस आपको मिलेंगे ज़रूर इस साल, अगर आप वाकई में डिवोटेडली ये चाह रहे हो तो। कोई पर्सनल गाइडेंस लेना है तो आप 9410671874 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम ज़रूर बात करेंगे स्विच वर्ड्स मंत्रास के लिए। और कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक। थैंक यू फॉर लिसनिंग।